मैं पहली पाकिस्तान की फ़ीमेल हूँ जिसने 3 8,000 मीटर से बुलंद चोटियाँ समिट की सर की हैं, और वो भी विदिन एक साल से कुछ दिन ज़्यादा थे, उसके बीच में मैंने तीनों चोटियाँ सर की हैं। उसमें K2 है जो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक है, और गाशेबरुम 1 और गाशेबरुम 2 ये की हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये 8,000 मीटर की चोटियों की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब हम पहाड़ पे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन के लेवल कम होता है, तो 8,000 मीटर की पीक पे 8,000 को ऐसे ऊपर के ज़ोन को डेथ ज़ोन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे कम होती है, 30% होती है। तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं सकते उस एरिया में। तो इस माउंटेनियरिंग की जो स्पोर्ट है उसमें जो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट कंसिडर की जाती है वो 8,000 मीटर की चोटी सर करना समझी जाती है, क्योंकि वरना इसके अलावा भी बहुत 7 समिट्स हैं। तो यस, तो मैं पाकिस्तान में पहली एक तो मैंने 3 इकट्ठी की हैं, 3 एक साल के अंदर की हैं, और दूसरा मैंने K2 के फ़ौरन बाद K2 के विदिन 3 वीक्स में मैंने एक और गाशेबरुम 1 चोटी है जो कि 8,000 से ऊपर है वो की है। तो ये भी रिकॉर्ड किसी और पाकिस्तानी खातून के पास नहीं है। तो ये शोर्ट आई थिंक अचीवमेंट की समरी है। इसके अलावा मेरी अनयूजुअल इसलिए मेरी स्टोरी क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, और शादी के बाद पाकिस्तान में स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो ये कंसिडर नहीं किया जाता कि कोई औरत बच्चों को छोड़ के पहाड़ चढ़ने जाएगी। तो मुझे अपने बच्चों के लिए मुझे एक तो शौक़ था कि पहाड़ चढ़ना है। जब मैंने पहली दफ़ा K2 देखा था उसमें मुझे शौक़ पैदा हुआ था कि मैं क्लाइंबिंग स्टार्ट करूँ, पहाड़ चढ़ूँ। तो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा इनकरेज उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मेरी जब बेटी सेकेंड वाली 6.5 महीने की थी तो मैं अपनी मैटरनिटी लीव को यूज़ करना चाहती थी कि मैं जाके उसको यूज़ करके 8,000 मीटर की चोटी को एक्सपीरियंस करूँ। तो वो इसलिए भी था कि मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनूँ, उनको बाहर नहीं देखना पड़े कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। उनकी माँ ही उनको नज़र आए कि ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में उनको कोई कुछ अचीव करना है तो उन्हें पता हो कि उनकी माँ ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने गाशेबरुम 2 की थी, तो जो वो मैं पहली पाकिस्तानी फ़ीमेल बनी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर 8,000 की चोटी सर की थी। उसके बाद मैंने K2 का एक्सपीडिशन स्टार्ट किया जून में, और जून में बहुत मुश्किल था। बच्चों की शुरू में और बीच में बहुत याद आ रही थी कि मैं अपनी छोटी बेटी को बता के आई थी कि मैं अपना K2 साफ़ करने जा रही हूँ, ताकि जब साफ़ होगा तब आपको लेके आऊँगी, क्योंकि उसको मैं कुछ 5-6 वीक के लिए मुझे घर छोड़ के जाना था। तो वो बड़ा मुश्किल था बच्चों को छोड़ के जाना भी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस पहाड़ इसको अपने शौक़ के पीछे पहाड़ चढ़ना है, बच्चों की परवाह नहीं है। लेकिन वो ओवरकम करना मेरे लिए कि अपने बच्चों को छोड़ के जाना, लेकिन वो फैमिली का नेटवर्क अच्छा था इसलिए मुझे तसल्ली थी कि वो लुक्ड आफ्टर होंगे, लेकिन वो भी इजी नहीं था मेरे लिए। उनकी शुरू में एक्सपीडिशन स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक्सपीडिशन जब स्टार्ट हुआ था, जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी पहाड़ चढ़ते हुए, तो मैं यही सोचती थी कि मैं गलती नहीं कर सकती क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे वो एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ बने थे कि मुझे वो स्ट्रेंथ देते थे कि मुझे फोकस और ज़्यादा करना है, मुझे शार्प रहना है, और मैं गलती उनकी वजह से और भी ज़्यादा फोकस में रखती थी कि नहीं करनी। K2 बहुत मुश्किल था, शुरू से लेकर टॉप तक बिल्कुल स्टीप था। उसमें जो हमें मुश्किलात पेश आई थी वो रॉक फॉल थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे आते थे, बहुत तेज़ स्पीड में आते थे। तो हमें कॉन्स्टेंटली फोकस रहना पड़ता था कि पत्थरों से बचना है। और रॉक और आइस थी वहाँ पे, पूरा मतलब माउंटेन उसका तीसरा 1/2 हिस्सा उसका ना रॉक और आइस पे था, वो चलना बहुत मुश्किल होता है उस पर। तो उसके अलावा टॉप पे आपने सुना होगा क्यों बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिले हुआ, क्योंकि डेथ जोन में जब 8,000 से ऊपर होते हैं तो वैसे ही एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो उसमें आइस में हमें
काफ़ी घंटे खड़े रहना पड़ा था अपनी टर्न के लिए, आगे जाने के लिए। तो मतलब शुरू से टॉप तक बहुत मुश्किल था, नीचे आना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि जितने लोग थे उसकी वजह से पत्थर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो एनीवेज हम नीचे हमारा समिट सक्सेसफुल था, नीचे आए हम लोग। और इसके बाद मैंने अपनी एक्सपीडिशन लीडर को बोला कि मुझे दशगुण 1 भी ट्राई करना है। तो शुरू में उन्होंने मुझे इस पे बात नहीं करने दी थी क्योंकि उनको लगा था कि एक ही K2 इज़ अ सैवेज माउंटेन, तो ये नीचे आके इससे नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल कर देंगे अपने इरादा। लेकिन मुझे मुझमें स्ट्रेंथ थी और मैंने उनको बोला कि नहीं, एक और माउंटेन आगे जाकर ट्राई करना है। वो भी बहुत मुश्किल था, उस पर सिर्फ 14 लोग थे और बहुत टेक्निकल माउंटेन था, रस्सी नहीं थी। तो हम एल्पाइन स्टाइल बेसिकली, जिसमें रस्सी के बगैर मोस्टली पहाड़ चढ़ते हैं, वो किया। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि K2 पे तो बहुत हर कोई K2 जा रहा है, K2 ईजी हो गया है। तो मेरे लिए एक टेस्ट था कि अगर K2 लोगों को लगता है ईजी है तो ये बिल्कुल एल्पाइन स्टाइल में K2 से 3 गुना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज रस्सी नहीं है। तो वो मैंने खुद को प्रूव किया कि नहीं, मैं टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग हूँ। वो भी अगैन बार्ड ने, शुरू में प्लान नहीं था लेकिन बार्ड ने लास्ट मिनट पे सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू मुझे बोला कि आपको कोई मसला नहीं है, आपको जितने भी फंडिंग की ज़रूरत है दूसरे माउंटेन के लिए हम आपको देंगे। आई वाज वेरी सरप्राइज क्योंकि यूजुअली ऐसे कोई भी फाउंडेशन या स्पॉन्सर लास्ट मिनट अप्रूव नहीं करता है। तो तो ये मेरा क्विक, आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया लेकिन ये पूरा अपडेट क्विक समरी थी मेरे 2 एक्सपीडिशंस की। और अगेन K2 के बाद एक और 8000 मीटर की पीक पाकिस्तान में मर्द भी बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन ये बहुत अनयूजुअल समझा जाता है। और जो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे पास रिकॉर्ड है 3 पीक्स का, वो किसी और